हेलो गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन जो आपके पास नीट जेई एनडीए इन चीज़ों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मासेज ऑफ थ्री वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो दैट इज M1 M2 एंड M3 एंड लेंथ आर इन द रेशियो L1 L2 एंड डिफाइंड रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि R1 रेशो R2 रेशो R3 कैलकुलेट करना है आप। अब आप एक चीज चेक करेंगे, यहाँ पे बात आई कि हमने रेजिस्टेंस के जब फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, मास का तो जिक्र ही नहीं है कोई नहीं। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है R L² अपॉन वॉल्यूम, बीनो डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ गया यहां से, मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं यहां लिख रहा हूं रो L² अपॉन मास और ऊपर क्या आ गया, डेंसिटी। तो यहां पे देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली क्या आ रहा है आपके पास, L² अपॉन इनवर्सली आ रहा है मास के। तो वी हैव टू फाइंड रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। क्या आ जाएगा डायरेक्ट, L1² अपॉन M1 रेशियो L2² अपॉन M2 रेशियो L3² अपॉन M3। नाउ पुट वैल्यूज देखो, आपके पास गिवन है M1 1 है, M2 3 है, M3 5 है। L1 कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन M1 1, L2 3 का स्क्वायर अपॉन 3, L3 1 का स्क्वायर अपॉन 5। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे 25 अपॉन 1, रेशियो 3 से 3 कैंसल, 3 अपॉन 1 और रेशियो 1/5। अब ऐसा कंसेप्ट आ जाता है, ओवरऑल एलसीएम ले लो, कितना आया 5, कितना आ गया ऊपर 125 रेशियो 15 रेशियो। अब इस 5 को एलिमिनेट कर देते हैं और मेरे पास रेशियो बची 125 रेशियो 15 रेशियो 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको करना कैसे था वो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज बेंट टू कंप्लीट ए सर्कल। वाह, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट इज। चलिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम बना ली। ठीक है, एक वायर बोला जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था। ठीक है, एरिया ए ले लिया, लेंथ उसकी L थी और रेजिस्टेंस कितना था R। इसका मैंने सर्कल बना दिया। अब दो इसके डायमेट्रिकली एंड ले लिए मैंने A एंड B। क्लियर है, A एंड B। आपको बोला है कि अब इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो नथिंग। देखो रेजिस्टेंस क्या है, वायर है, ये R है रेजिस्टेंस। मान लो इसको मैं हाफ टुकड़ा कर देता हूं तो R/2 आ जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा R/2। तो सेम देखो यहाँ पे पूरी वायर थी जब सर्कल में बनी तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस था R। अब यहां से अगर मैंने इसको टुकड़ा कर दिया तो ऊपर भी आधा हो गया नीचे भी हाफ हो गया, तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2 और नीचे वाले का भी आ जाएगा R/2। ओके, अब वही कंसेप्ट आ गया आपके पास, दो पैरेलल रेजिस्टेंस हैं, ए भी R/2 है, ए भी R/2 है। जब मैं पैरेलल की बात करता हूं तो हमें इतना याद है कि R पैरेलल सिंपली अगर इक्वल रेजिस्टेंस लिए हैं तो R अपॉन N हो जाता है। अब यहां पे कितना आ जाएगा इनका इक्वलेंट, R/A/B कितना था R/2 अपॉन कितने हैं दो, तो आ जाएगा R/4। तो वी हैव फाइनल आंसर इज ए। ऑल क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके या दिस इज द फॉर्मूला फॉर, आपको क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज गिवन बाई, कि गिवन क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, R का रेजिस्टेंस निकालना है तो V, ओहम्स लॉ याद है, V इज इक्वल टू I R, और R आ गया मेरे पास V अपॉन I। यहां बहुत कंफ्यूजन है, पोटेंशियल की याद करते हैं तो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। ओके, चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं, W अपॉन आई टी, और बाहर आई था तो क्या आ गया वर्क अपॉन I² टी। नाउ सबसे आसान हो जाएगा मेरे को डायमेंशन निकालना, कितना आ जाएगा ML2T-2 अपॉन एम्पियर स्क्वेयर, या आई लिया इसने तो I² कर लो, और T, तो
जब इसको सॉल्व करेंगे तो Ml2 T ऊपर चला गया -3 और I-2, Ml2T -3 I-2, ऑप्शन नंबर ए। ऑल क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या द करंट इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम t as I is equal to 2t plus 3t square where I is in ampere, t is in second. Electric charge flowing through the section t2 to t3 second is ओके। अब हमें पता है चार्ज पूछा है उसने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या इन डिफरेंशिएट फॉर्म डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। जब मेरे को चार्ज निकालना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, और टाइम दिया आपके पास, ठीक है, 2 to 3, पुट कर दो वैल्यू, 2t प्लस 3t स्क्वेयर 2 to 3 dt। ओके, अलग अलग करो इसको। 2 टी की इंटीग्रेशन होती है आपके पास, कभी भी याद रखना है, मान लो टी दिया है, टी की पावर एन है और डी टी बोला है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ओके, और जब मैं बोलता हूं लिमिट दी होगी तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, जस्ट आपको लिमिट पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा इसका, टी का आ जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट पुट कर दी 2 to 3 प्लस 3 टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट कर दी 2 to 3। एक कांस्टेंट जाए आपस में कट जाएंगे। अब लिमिट पुट कर तो अपर लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 का क्यूब माइनस 2 क्यूब, कैलकुलेट करो वैल्यूज। 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस 27 माइनस 8, 5 प्लस 27 माइनस 8 इज 19 एंड दैट इज 24 कूलम। चार्ज के यूनिट रहते हैं कूलम, ऑप्शन नंबर बी। ऑल ओके। नेक्स्ट है